हाय बच्चों, राधे राधे। आपका हमारे चैनल ज्ञान सागर में स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज अलंकार। अलंकार के अंतर्गत जो शब्दालंकार है उसको पढ़ेंगे। शब्दालंकार में हम अनुप्रास अलंकार को पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे यमक अलंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत जो हम एग्जाम के दृष्टि से जो हमारे लिए ज़रूरी है उनको हम पढ़ रहे हैं। जैसे अनुप्रास अलंकार मोस्ट है और दूसरा है यमक अलंकार जो हमारे पेपर में अक्सर आता है। तीसरा है श्लेष अलंकार और चौथा है पुनरोक्ति अलंकार, जिसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार जहाँ काव्य में शब्दों के कारण चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थालंकार जहाँ काव्य में अर्थों के कारण चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार कहते हैं। उभय अलंकार जहाँ अर्थ और शब्द दोनों के कारण काव्य में चमत्कार होता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। अब शब्दालंकार के अंतर्गत हम अनुप्रास अलंकार पढ़ चुके हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, जो कि 6 का अनुप्रास पहला है, वृत्तानुप्रास दूसरा है, और लाटा अनुप्रास तीसरा है, चौथा है सुत्तानुपात और पांचवा है अनंत अनुप्रास। अब हम पढ़ेंगे दूसरा यमक अलंकार। यमक अलंकार को हम बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे और डिफिनीशन भी समझेंगे। एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अनेक हो तो उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। जैसे ट्रिक है इसका, शब्द वही अर्थ अलग अलग और अनेक होते हैं। तो यहाँ है उदाहरण: कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, बा खाए बौराय नर, या पाए बौराय। तो यहाँ कनक कनक का अर्थ होता है, एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो यहाँ एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो एक कनक का मतलब हुआ सोना और एक कनक का मतलब हुआ धतूरा। तो धतूरा खा करके मनुष्य पगला जाता है और सोना अधिक मिल गया तो भी मनुष्य पगला जाता है। अब हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीम दास जी यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से मोती की चमक का कोई मोल नहीं होता, मोती की चमक के बिना कोई मोल नहीं होता, उसी प्रकार से मनुष्य के सम्मान बिना कोई मोल नहीं होता। और आटे को भी बिना पानी के नहीं गूंथा जा सकता है। तो इस प्रकार से पानी के यहाँ कई अर्थ निकल के आ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे चौथा पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार का मतलब ही होता है शब्द भी वही और अर्थ भी वही। जहाँ पर एक शब्द लगातार आए और उसका अर्थ भी समान हो उसे पुनरोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण है जहाँ भी चलना साथ साथ चलना। दूसरा है धीरे धीरे फिर बढ़ा चरण। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन में जाके घंटी को प्रेस करें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।